अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने ना पार्टनरशिप के अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात की। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट की हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। आज हम बात करने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। यार मैंने कुछ अरसे पहले ना एक बुकलेट देखी और पार्टनरशिप की ना सर उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे। तो जब मैंने वो क्वेश्चंस देखे ना मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे लगा यार बच्चों को ना कम से कम शुरू के 5 क्वेश्चंस जो है ना वो जरूर कराने चाहिए। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल आपको ये क्वेश्चंस कराने के लिए तैयार और मैं आपको शुरू के लिए कुछ क्वेश्चंस कराऊँ। मैं यूजुअली कॉलेजेस में नहीं करा पाता, वहाँ कुछ टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से ना मैं रुक जाता हूँ क्योंकि वहाँ कोर्स मुझे भी खत्म कर देना है, मतलब मैं लेट हो रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन सर यहाँ मेरे पास टाइम होता है, मैं आराम आराम से आपको सुकून सुकून से एक एक चीज़ बता सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर। सर सबसे पहले लिखा है सर आपके पास क्वेश्चन, देखिए आपके पास लिखा है कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर्स। JKL are planning to enter into partnership. They have not received what they have not yet decided what profit and loss sharing ratio they should adopt. They have considered the following possibilities. इक्वल शेयर्स होने चाहिए। JKL इन द रेशियो ऑफ 3:3। मतलब ये कह रहा है कि प्रॉफिट को आप इन सब तरीकों से डिवाइड करके देखिए। मैं नहीं कह रहा आप सही। मैं, यह आपकी लेवल की बुक, ए लेवल्स की बुक है। मैं आपको थोड़ा सा इसके ना ऊपर की बात करता हूँ। मुझे बताया अगर ए पार्ट में वो कहता कि प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू करें तो भी इक्वल होता है ना, हमने लास्ट टाइम बात की थी। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि प्रॉफिट को कैसे फातिमा शेयर करना है, तो बेटा कैसे शेयर करोगी? इक्वली। है ना रमीशा, कैसे शेयर करेंगे? शायान कैसे शेयर करेंगे? इक्वली। जोहेर कैसे शेयर करेंगे? इक्वली। तो ये जो पहला पार्ट है ना खिजर, ये खुद ही बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट है, तो ये पहले पार्ट की जरूरत नहीं है हमें। JKL में क्या है? 631 को प्लस करो बेटा, आंसर क्या आ रहा है इसका? इसका आंसर आ रहा है 10। तो 6/3, 6/10, 3/10 और 1/10। लास्ट वाले का आंसर आ रहा है सर 2/12, 3/12 और 7/12। प्रॉफिट कितना आ रहा है सर आपके पास? 84,000। हियर वी गो, याद रखना पहला इक्वल है, फिर 631 है और फिर 237 है। हम स्टार्ट ले रहे हैं सर। सर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जाएंगे। सर मैंने यहाँ की हेडिंग डाली सर, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा सर इसका अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सर हमने यहाँ पे आके सर इसके अंदर $2 के साइन डाले। सर मैंने यहाँ के लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर जवाब दीजिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू कितनी आ रही है सर हमारे पास? हाँ कितनी? 84,000। सर 84,000 हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है। फिर सर मैंने कहा आपसे, आप इसमें अब देखें, अगर आप फॉर्मेट देखें, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। अगर आप फॉर्मेट देखें तो देखें बड़ा लॉजिकल है यार, कोई चीज अकाउंटिंग में लॉजिक के बगैर नहीं है भाई। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो डायरेक्ट आ गए ना शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। जब ये तीन चीजें नहीं है तो इनमें से कोई भी चीज गायब कर दो, उसे जीरो कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा? अगर अगर कुछ क्वेश्चन नहीं कहेगा तो जीरो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? जीरो, तो उसको जीरो कर दिया आपने। सैलरी नहीं है तो नहीं देंगे, इन तीन बातों पे तो नहीं है ना। और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई जिक्र ही नहीं है, पीछे की कोई बात ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? इट्स लॉजिकल। वो जो 5 पॉइंट्स है ना कि प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट में फातिमा 5 पॉइंट्स लगते हैं, तो वो बेटा 5 ना लॉजिकल है, कहीं फ्री में नहीं है। 5 लॉजिकल है। क्या लॉजिक है? अगर पार्टनरशिप कहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो है, पढ़ना क्या है? जीरो, तो ये जीरो आप बीच से पूरा स्किप करेंगे। वो कहेगा सैलरी नहीं है तो नहीं है, हटा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बोलेगा नहीं है तो क्या करेंगे? हटा देंगे। तो बचेगा क्या? इवेंचुअली बचेगा ये जो मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा। आप इसमें से क्या करेंगे? आप इसके अंदर से लेस करोगे, लेस करके आप इसके अंदर क्या लिखोगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है, मगर वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से ही माइनस हो जाएगा ना, उसको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाम बताइए सर कौन कौन लोग थे? जे, के और कौन आएगा? एल। सर जे के एल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ क्या लिखा आगे? 84,000 मल्टीप्लाई क्या करूंगा सर मैं इसको? कितने कितने परसेंट था सर? परसेंट तो चले, फ्रैक्शन बताइए कितना फ्रैक्शन था? इक्वली 1/3। तो सर सारे सब लोगों को आप 84,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1/3 से। फिर आपके पास यहाँ आ जाएगा 84,000 और उसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे सर किससे? 1/3 से। सर मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर आता जाएगा आपके पास। आंसर निकाल लीजिए। 28,000। सर सबसे पहले आपके पास आएगा सर 28,000, फिर 28,000, फिर उसके बाद 28,000। फिर सर इन सबको आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? वैल्यू आ जाएगी सर आपके पास 84,000। सर ये आ गया आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, दैट्स इट। इसको आपने लेस किया, आंसर जीरो। हियर यू गो, आपका सारा का मसला खत्म। दूसरा क्या है? 631।
वो कह रहा है इसी प्रॉफिट लॉस को 631 में डिवाइड करके देखें। तो सर मैं इसको ये कह सकता हूँ, ये आपके लिए कौन सा पार्ट हो गया, ए पार्ट। सर अब आ जाए आपके लिए, अब कौन सा पार्ट आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा बी पार्ट। बी पार्ट के लिए सर मैंने यहाँ के मेंशन किया प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास सर, 84,000। फिर सर आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे तो सर मैं यहाँ लिखूंगा आगे, लेस करेंगे सर इसके अंदर से शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए मैंने यहाँ पे सर इसके नीचे लाइन खींची। सर जवाब दीजिए, आगे आपके पास क्या आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले क्या, जे, फिर क्या आएगा के, फिर क्या आएगा एल। जे की वैल्यू कितनी आ रही है सर 84,000। 84,000 को आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6/10 से। और फिर सर 84,000 को सर आप मल्टीप्लाई कर देंगे सर किससे, 3/10 से। फिर सर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 84,000 को, 84,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप 1/10 से। सर आंसर निकालिए, 50,400, पहले वाले का आंसर आ रहा है 50,400। नेक्स्ट का आंसर चेक कीजिए, 25,200, 8,400। सर 8,400, सर इन सबको प्लस कर लीजिए, 84,000। सर ये वैल्यू आ गई इसकी, बी हो गया सर ये। बी के बाद आपके पास क्या आएगा सर, बी के बाद आपके पास आएगा सी। सी में आप लिखेंगे सर आगे, यहाँ पे आके सबसे पहले आपके पास दो कॉलम्स हैं सर, दो कॉलम्स में आपके पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू बताइएगा 84,000। सर लेकिन अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब हम लिखेंगे सर शेयर ऑफ प्रॉफिट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट में सर हमारे पास पहला बंदा जो है वो अब हमारे पास क्या आएगा सर जे, और दूसरा बंदा आएगा के, और लास्ट आएगा एल। मगर अब रेशो इनका क्या होगा, रेशो सर क्वेश्चन में अब आपके पास गिवन है 2:3:7, तो आप लिखेंगे सर 2/12, और फिर सर 3/12, और लास्ट का आएगा आपके पास 7/12। तो सर इनको जरा मल्टीप्लाई करते जाइए। 14,000 सर यहाँ पे आएगी सबसे पहले आपके पास वैल्यू 14,000, 21,000, क्या आंसर है 49,000। सर इन सबको आप आपस में कर लीजिए प्लस, 84,000। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 84,000। सर मैंने इसको माइनस किया तो ये मेरे पास क्या बन गया सर, 0। आई होप सो, आसान सा है सर, आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट सेम, डन डन। सर आगे बढ़ते हैं सर, लिखूं सर क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सर आपके पास लिखा है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर्स व्हेन देयर इज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसने। सर लिखा हुआ RST आज इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, इट्स 6 इन टोटल। सर लिखा है रिस्पेक्टिवली द पार्टनरशिप हैव एग्रीड दैट ईच पार्टनर शुड बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। 8% आपने सबको इंटरेस्ट देना है पर एनम। 2 लाख का जरा 8% निकालिए, आंसर चेक कीजिए। इसी तरह 3,60,000 का 8% निकालिए, इसका आंसर शायद आएगा 16,000। इसका आंसर शायद आएगा 28800, और लास्ट वाले का 8% का आंसर आएगा सर 19,200। नहीं 19, मैं सही था, 19,200। सर ये आंसर आ गया इसका। सर ये वैल्यूज आ गई आपकी, और ये आपके लिए क्या बन गया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इसमें से क्या करते हैं, माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा हुआ है फातिमा पीछे, फॉर्मेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, माइनस। देख ले जाके वहां पे यही लिखा हुआ है। सर वापस आते हैं क्वेश्चन में, प्रॉफिट भी सर, प्रॉफिट मैंने पढ़ा नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं पढ़ा होगा शायद, फिर भी पढ़ लें। सर प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ 1,98,000 का। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सर अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर मैंने यहाँ मेंशन किया आगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखा सर मैंने आगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सर मैंने यहाँ के मेंशन किया ये। सर जवाब दीजिए, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अमाउंट कितना है सर, 198,000। सही है सर। उसके बाद बताइए सर आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा लेस। लेस क्या करेंगे आप इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सर जवाब दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू आपके पास पहले कौन है? आई बिलीव आर एस एंड टी है, तो आप इसको इसी तरह लिखेंगे यहाँ पे आर एस एन टी, और सर यहाँ वैल्यू भी लिखेंगे 2 लाख इंटू आप क्या कर देंगे सर 8%। सर इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सर 16,000। फिर सर दूसरा बंदा है सर, उसकी वैल्यू है सर 3,60,000, मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप उसको 8% से, सर उसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा सर 288,000। फिर सर नेक्स्ट का आंसर आपके पास कितना है 240। सर आप यहाँ लिखेंगे आगे 2,40,000 और 2,40,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे सर 8% से। सर जवाब दीजिए, इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 19,200। सर इसका टोटल निकाल लीजिए। $64,000। सर 64,000 मेरी यहाँ तक वैल्यू आ गई। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, जो बचेगा उसका नाम होगा सर रेजिडुअल प्रॉफिट। 1,34,000। सर 1,34,000 के अंदर सर मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ के इसमें लेस किया, लेस करके सर मैंने यहाँ लिखा आके शेयर ऑफ क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर जवाब दीजिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर मैं इसमें करने गया तो मेरा रेशो क्या गिवन था 3:1। तो आप सर यहाँ लिखेंगे आर के लिए 3/6, आगे एस के लिए 3/6 और टी के लिए सर आप यहाँ लिखेंगे 3/6। पहले वाले का आंसर निकालिए सर। दोबारा बताइएगा। 67,000। नेक्स्ट को ना पॉइंट करके या अप कर दीजिए या डाउन कर दीजिए। हाँ लगाएं लगाएं, अप्लाई करें। अरे नंबर बोलो, मैं खुद कर दूंगा। टोटल नंबर में पढ़ो। 44,666। दैट्स इट, काफ़ी है। आगे वाले को अब कर दूंगा, या इसको 67 कर दूं। 66.66 है ना, मैंने नहीं दिया $1 किसी को यार, इतनी लड़ाई थोड़ी होगी पार्टनर्स में, $1 के लिए थोड़ी बढ़ जाएंगे। सर आगे देखें सर, नेक्स्ट 134 इंटू करें। अब जो अगला आंसर आएगा उसको मैं राउंड अप कर दूंगा, बराबर हो जाएगा सब। बोले बोले। पहली बात तो फिर ये गलत लिखा हुआ है सर, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, राइट। अब सही है, अब बोले 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 22,334 कर देंगे उसको, पूरा हो गया। एक में 1 प्लस कर दिया, एक में राउंड डाउन कर दिया, एक में राउंड अप कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो बेटा 134 आंसर नहीं आएगा, ₹1 बच जाएगा, $1 सब किसी कहीं ना कहीं बच जाएगा। डन, सब लोग बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। डन डन, चलिए सर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन में अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। अब पार्टनरशिप की सैलरी का जिक्र हो गया। कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयर्स व्हेन देयर इज अ पार्टनरशिप सैलरी। सर आपके पास जो रेशो गिवन है वो गिवन है सी डी और एफ का, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। जवाब दीजिए, ये प्रोविजनल एग्रीमेंट है या फॉर्मल है या प्रोविजनल है? ये क्या है, फॉर्मल या प्रोविजनल? फॉर्मल। फॉर्मल है तभी तो सब गिवन है। सर आगे क्या लिखा हुआ है, इंटाइटल टू अ पार्टनरशिप सैलरी ऑफ 34,000। अब सैलरी अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया तो हम सैलरी के ऊपर फॉर्मल लगा देंगे, मगर जो चीज इन्होंने डिसाइड नहीं की उसके ऊपर हम प्रोविजनल लगा देंगे। आ रही है बात समझ में? सर आगे लिखा हुआ है इंटाइटल फॉर अ सैलरी ऑफ 34,000 per annum for taking the responsibilities for day-to-day running of the business. Calculate each partner shares of the profit for the year ended 31st January 2015 when the partnership made a profit of 2,74,000। इतनी आपने सैलरी देनी है, इस तरह आपने प्रॉफिट को डिवाइड करना है 332 यानी 3/8 और सैलरी आपने कितने की देनी है 34 की। सर मेरे साथ साथ काम करें सर। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया ये, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सर हम बनाने गए सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सर मैंने यहाँ के वैल्यू रखी। सर मैं सबसे पहले इधर आके मेंशन करूँगा सर प्रॉफिट फॉर द ईयर,
सर प्रॉफिट फॉर द ईयर बताइए, क्वेश्चन में कितने का गिवन है सर? 2,74,000 का। सर 2,74,000 के बाद मैंने यहाँ लिखा कि लेस लेस क्या करूंगा सर मैं? सबसे पहले इसमें सैलरी, सैलरी किसको देनी है सर? एफ को। कितनी सैलरी देनी है सर? सैलरी की वैल्यू है 34,000, तो 34,000 सर जो है ना वो मैं सैलरी देने जा रहा हूँ। मैंने कहा सर इसमें से 34,000 को आप क्या कर देंगे सर? सब्ट्रैक्ट, जो बच जाएगा उसको आप क्या बोलेंगे? रेजिडुअल प्रॉफिट। सर आंसर निकाल लीजिए, 2,40,000, राइट। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे सर? लेस करेंगे, लेस करके आप इसके अंदर लिखेंगे सर यहाँ पर आके शेयर ऑफ क्या? ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट सर कितने लोगों के दरमियान होगा? सर सबसे पहले पहला बंदा कौन होगा? सी, डी और क्या होगा? एफ। सी के लिए आप क्या करेंगे? 3/8। डी के लिए करेंगे आप 3/8 का रेशो। एफ के लिए करेंगे आप 2/8 का रेशो। सर जरा मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। क्या आंसर आ रहा है पहले का? 90,000। फिर आंसर आपके पास क्या आ रहा है सर? 90,000। फिर आपके पास आंसर कितना आ रहा है सर? 60,000। सर 60,000 तक आगे सर हमारा टोटल यहाँ पे जो बना वो हमारा बना सर 2,40,000। माइनस कर देंगे सर तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सर? इसका 0। डन। डन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 3 था, 4 था? अब 4 करेंगे सर। 4 पे आ जाए सर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 में वाई इज आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 3 हो गया सर। देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स आल्सो स्टेट्स दैट द पार्टनरशिप शुड रिसीव एन इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। दोनों बातें याद रखिएगा क्योंकि पेज के दूसरी तरफ है दूसरा क्वेश्चन। पार्टनरशिप सैलरी आपने कितनी देनी है? 51,000, राइट। जरा यूनिक है क्वेश्चन। वाई और जेड ने 4,20,000 और वाई एंड जेड ने 3,60,000 का कैपिटल भी लगाएगा सर। इस पर मल्टीप्लाई कर दें सर 8%, मल्टीप्लाई कर दें सर 8%। आंसर निकालिए। 33,600 पहले वाले का आंसर आ गया और 2,88,00 शायद दूसरे वाले का आएगा। सही है सर। पार्टनरशिप ने बहुत छोटा सा प्रॉफिट कमाया 54,000 का और सैलरी भी देनी है 51,000। सर लॉस होने जा रहा है। रेजिडुअल प्रॉफिट के बजाय रेजिडुअल प्रॉफिट तो आ जाएगा शायद, लेकिन उसके बाद आपको लॉस हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन लॉस वाला भी करके देखते हैं सर। सर यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब आ जाते हैं सर, याद रखिएगा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी गिवन है। सर मैं यहाँ गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सर मैंने यहाँ लिखा आके सर दोनों मैंने डॉलर्स के साइन बनाए। मैंने यहाँ के मेंशन किया प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू कितनी है सर आपके पास? 54,000। सर 54,000 पे मैंने सर यहाँ के किया लेस, लेस करके मैं यहाँ क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू देखें क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है? दो बंदे थे ना, वाई और क्या? जेड। एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितने का दिया है सर? 8% ऑन कैपिटल। अमाउंट कितना कैलकुलेट किया था आपने? मैं दोबारा देखूं, 33,600 यहाँ लिखेंगे सर आप आगे 33,600। दूसरे पे आपने अमाउंट कैलकुलेट किया था सर 2,88,00। सर इन दोनों वैल्यूज को आप आपस में करेंगे सर प्लस। आंसर बताइएगा इसका। सिक्सटी 2,400। सर आपने इसको माइनस किया? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? दोनों का टोटल यही आ रहा है। सही है, माइनस करें, आंसर रेजिडुअल लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस है सर? हाँ सर एक और बात भी तो याद आई ना, मैं ही तो सोच रहा हूँ। सबसे पहले टोटल बताओ क्या बना? 62,400। 62,400 सर सही हो गया ये तो मैंने यहाँ से कर दिया सर नेगेटिव।
फिर सर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं लेस करूंगा, लेस करके सर मैं यहाँ क्या लिखूंगा आके सैलरी। सर जवाब दीजिए, सैलरी किसकी है, वाई की जेड की? वाई की। कितनी है सर? 51,000। सर 51,000 तो और सैलरी हो गई। अब सोचें 54 में से 62 400 को माइनस करें, 51,000 को माइनस करें, फिर आंसर देखें क्या बन रहा है। नेगेटिव सर यहाँ लिखेंगे नेगेटिव में 59,400, और वो 59,400 आपके लिए क्या होगा सर, रेजिडुअल क्या, प्रॉफिट या लॉस? सर लॉस, माइनस ही लिखेंगे। सर लॉस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब सर सुने सर, उसके बाद आप लेस करेंगे इसमें से, और अब आपको क्या यहाँ पे रखना पड़ेगा, शेयर ऑफ क्या, शेयर ऑफ लॉस। सर शेयर ऑफ लॉस को डिवाइड करने के लिए आपके पास वाई और जेड का क्या होना चाहिए, शेयर का कैपिटल। सर जवाब दीजिए, क्या कैपिटल है, 2 अपॉन क्या, 3, और 1 अपॉन क्या है सर, 3। सर जवाब दीजिए, इसको मल्टीप्लाई पे क्या करूंगा, 59,400, इसको मल्टीप्लाई करूंगा सर 59,400। सर आंसर निकालिएगा। 39,000, 39,600। सर यहाँ लिखेंगे 39,600, और दूसरे का आंसर निकालिएगा 13,200। सर ये दोनों आंसर्स आ गए सर, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस कीजिएगा। सर आप प्लस क्यों कर रहे हैं, तो लॉस है। इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ ना, आखिर में थोड़ी प्लस करूंगा, इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ। प्लस करके टोटल लिखूंगा तो बराबर आना चाहिए ना, लॉस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सही से। 59,400 फातिमा सही है ये। मैंने लॉस निकाला, ये लॉस ही है, लेकिन इस लॉस को कैसे लिखा हुआ होना चाहिए, एक्चुअली ये लॉस होना चाहिए माइनस में, नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव को प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ब्रैकेट में ही आंसर आएगा ना 59,400, है ना। 800 आ रहा है, दोबारा चेक करो जरा। 54,000 में से 62,400 माइनस करो, 51,000 माइनस करो, पहले आंसर देखो क्या आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है, 59,400 सही तो आ रहा है। नेगेटिव 59,400 पे 2/3 अप्लाई करो, 400 ही आ रहा है। मल्टीप्लाई करो सर जरा 2/3, सही है। तो फिर बाकी भी 13,200 ही आ रहा है। नहीं, ये 13,200 नहीं आ रहा होगा, 13,200 आ रहा है। मैं भी कुछ गड़बड़ समझा, दोबारा देखो खिजर, 59,400 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्या आंसर आ रहा है? देखा ना यार, मैं बोल रहा हूँ ना सर, इसका आंसर गलत है। सर इसका आंसर आ रहा है 19,800। अब 19,800 को प्लस करो, अब सही है। ये नीचे वाली फिगर गलत मल्टीप्लाई की किसी ने, फिर चेक करो, कैलकुलेटर यूज करो जल्दी से। 59,400 मल्टीप्लाई बाय 1/3, आंसर 19,800 है। अब हो गया ना सही, बात में समझ आ गई बात ना ये। पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करा है, फिर मैंने सैलरी को माइनस करा है, तो जब मैंने माइनस करा तो फिगर माइनस में चली गई। सही है, बिल्कुल सही है रमेशा, डन है। यहाँ तक काम कर लिया। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद ये वर्कशीट चेंजेस इन पार्टनरशिप में चली जाती है, विच इज नॉट इन योर कोर्स। आपके कोर्स में चेंजेस इन पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये है क्वेश्चन आपके लिए, ये है ए लेवल्स का क्वेश्चन आपके लिए, उसकी बेस है। बेस सुनिए सर, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिएगा। सर लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग पार्टनर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट्स गिवन, सब है इसमें, इसमें पूरा अप्रोप्रिएशन है। J&K entered into the partnership on 1st April 2014. The partners agreed that interest should be allowed on fixed capital at 10% per annum. जो भी इनका कैपिटल है उसका 10% उन्हें देना है सर उनको इंटरेस्ट। J should receive a salary of 60,000 per annum, सैलरी भी आ गई इसमें। फिर लिखा है रिमेनिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शुड बी शेयर्ड बिटवीन द J&K इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। फिर लिखा है सर फिक्स कैपिटल के 360 हैं और वैसे 600 हैं, तो सर मैंने यहाँ लिखा 360 का 10% निकालेंगे तो आंसर आएगा 36,000, और 600,000 का 10% निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास सर 60,000। तो सर ये दोनों आंसर्स आ गए। फिर सर सुने, फिर ड्राइंग्स फॉर द ईयर मार्च की ड्राइंग्स हियरिंग, ये ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है।
आगे लिखा हुआ है इस ड्राइंग के ऊपर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया। मैजिक दिखाऊं एक, सर इसको किसी परसेंटेज से मैंने मल्टीप्लाई किया होगा, परसेंटेज कौन सी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो आंसर इक्वल्स टू क्या होगा खजर, तो बेटा बॉस वाली अकाउंटिंग करते हैं ना, 4620 को डिवाइडेड बाय 38,500 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज निकाल लो। 38,500 परसेंट कितनी आ गई, 12। अगर हमने सही निकाली है 12% है ना, हाँ मल्टीप्लाई बाय 100 तो 12 हो गई ना। सर जवाब दो, अगर 12% आपने सही निकाली ना फातिमा, मैजिक देखें 12% अप्लाई करें इस पर, 58,000 करो करो ना यार, पहले चेक तो करो, अकाउंटिंग समझाऊं पहले। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी पॉलिसी, जो रूल एक पे अप्लाई हुआ है दूसरे पे भी होगा, लग गया ना सेम, तो इसका मतलब है दूसरे का आंसर भी है, ये 12% सही है। उसका मतलब है जो परसेंटेज हमने कैलकुलेट की है वो परसेंटेज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंसी पॉलिसीज रिमेन लाइक पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सेम होती है, आप उसे चेंज नहीं करते। आ गई बात समझ में, 12% लग गई। सर लिखा है पार्टनरशिप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,16,000। द गुड न्यूज इज दिस, इसने सीधे से सवाल नहीं पूछे, इसने बोला अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बाद में बना लेना, पहले कौन सा अकाउंट बना के दिखाओ। वाह, अब बच्चे ने कैपिटल अकाउंट बनाया और गुम ही हो गया पेपर में वो। पहले तो जे और के का देखिए सर अमाउंट कितना है, 360 और 600। सीखने वाली बात सिखा रहा हूं आपको, सुने सर, सीखने वाली बात क्या है, क्वेश्चन नंबर बताइएगा। सीखने वाली एक बात है सर जो हम इस क्वेश्चन में सीखने जा रहे हैं, एक टी अकाउंट ऐसे बनाएंगे जिसमें दोनों पार्टनर्स नजर आए। तो एक अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं सर ऐसा टी अकाउंट जिसके अंदर दोनों पार्टनर्स आपको नजर आएंगे। तो हमने यहाँ आके सर मेंशन कर दिया कि एक आपके पास क्या आएगा जे, दूसरा आपके पास क्या आएगा सर के। करंट अकाउंट बना ही नहीं रहा मैं, क्वेश्चन मांग रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ, मैं कैपिटल अकाउंट ही बना रहा हूँ। देखो और खजर, ये एक ऐसी चीज़ है जो आम यूजुअल लेक्चर्स में नज़र नहीं आती मगर है पेपर में। सर सुने, सर यहाँ मैंने आगे क्या मेंशन किया, यहाँ मैंने आगे मेंशन किया कैपिटल अकाउंट, राइट, सही हो गया। कमाल की बात सुनो, यहाँ देखो, सुनो सब बोर्ड देखो, ये तो 1 मिनट में छाप दोगे आप। सुनो यहाँ देखो, बैलेंस ब्रॉड डाउन, जे का बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है सर, जे का बैलेंस ब्रॉड डाउन है 360, मैंने यहाँ लिखा सर 3,60,000। दूसरा कितना है 600,000, दोनों यहाँ लिख दिए मैंने, सही है। सुनो पहले, पूरे साल में कोई इन्वेस्टमेंट की है मैंने, हाँ नहीं की ना। पूरे साल में कोई ड्राइंग की है मैंने, यस, ड्राइंग नहीं आएगी यहाँ पे। सर ये क्या बात हुई, तो कैपिटल अकाउंट है, इसमें तो ड्राइंग आनी चाहिए, पैसा निकाला है तो इसमें से माइनस करना चाहिए, नहीं करूंगा माइनस, पैसा माइनस नहीं करूंगा इसमें से। सर दोबारा बोले, जो भी पैसा मैंने लगाया था वो तो इसमें आएगा, जो पैसा यूजुअली हम क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं ना, कैपिटल में से ड्राइंग को क्या करते हैं माइनस, हम अभी माइनस नहीं करेंगे। ये पार्टनरशिप का कैपिटल अकाउंट है, विच मीन्स इट इज व्हाट, इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स रहेगा। तो सर क्या करें, एग्जामिनर हमें 2 मार्क्स किस चीज के देगा, पता है किस चीज के, फ्री के। वो कहेगा बैलेंस, बच्चे ने बैलेंस ब्रॉड डाउन करके, कैरेट डाउन करके ये बता दिया कि बस सही है, इसको पता है कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ तब जाता है इसमें, क्या जो मजीद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसमें आती है, बाकी कुछ नहीं। सर ये क्या हो गया, ये तो ओपन हुआ क्लोज हो गया, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं है मैं इसको इसी तरह चलाऊंगा। ये बात समझ में आई फातिमा, ये इस अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं लाते आप, इट रिमेन्स फिक्स। अगर मैं इसे चेंज कर दूंगा तो हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो जाएगा, तो मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। अच्छा एक बात तो ये हो गई, ये अकाउंट उसने मांगा। दूसरा अकाउंट देखिएगा, बड़ा ब्रिलियंट काम किया उसने, ड्राइंग्स का अकाउंट मांग लिया। अब ड्राइंग्स का अकाउंट जरा देखिएगा और उसको समझिएगा, फिर अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। सर मैं यहाँ गया, मैंने आके अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आके सर इसका आंसर यहाँ रखा, सर जवाब दें। सर अब किसका अकाउंट मांग रहा है क्वेश्चन, ड्राइंग्स। नाम बताइए पार्टनर्स का, क्या नाम है सर, जे के। सर यहाँ लिखा मैंने जे, यहाँ मैंने लिखा के, और ये आंसर आ गया। सर अब सुनिएगा जरा, सर मैंने यहाँ लिखा आके आपके पास यहाँ क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर जवाब दीजिए, ड्राइंग्स कितने की हुई हैं आपने। सर एक की ड्राइंग की हुई आपने 38,500 और 58,500, सही है, ये 2 ड्राइंग्स हैं, 38,500 और 58,500। मैंने यहाँ लिखा 38,500 और 58,500, राइट।
सर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर, क्या करूँ इस अकाउंट को? करंट अकाउंट का फॉर्मेट खोलिए, मैंने लास्ट क्लास में बनवाया है, देखिए, और मैं आपको अच्छा सा गाइड करूँ। आप ए लेवल्स में भाई, करंट अकाउंट खोलिए, करंट अकाउंट का फॉर्मेट खोलिए। क्या करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे ड्राइंग्स हैं? यहीं से तो आती हैं। क्या समझे, नहीं समझे? वहाँ पे क्या है, वहाँ डेबिट साइड पर है या क्रेडिट साइड पर है? वहाँ किस तरफ है? डेबिट साइड पर। करंट अकाउंट में देखो ड्राइंग्स किस तरफ है? डेबिट साइड पर। तो जब वहाँ रेफरेंस में ड्राइंग्स है करंट में, तो ड्राइंग्स के अकाउंट में भी तो एक रेफरेंस होगा करंट अकाउंट का। वहाँ डेबिट में है तो यहाँ पे क्रेडिट में होंगी। तो इसका मतलब है सर साल के आखिर में आप क्या कर देंगे, आप साल के आखिर में इसको ट्रांसफर टू, क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डायरेक्ट इसलिए आता है ड्राइंग्स में। आ गई बात समझ में? सर यहाँ क्या वैल्यू लिखी मैंने, 38,500, और यहाँ क्या वैल्यू लिखूंगा मैं सर, 58,500 मैंने वैल्यू लिख दी यहाँ पे, लिख लें। नो 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 नो, हाँ बैलेंस शीट ही, बट लाइक वी हैव टू क्लोज ड्राइंग्स अकाउंट एवरी ईयर। ड्राइंग का अकाउंट ऐसा होता है ना जो इसी साल खुलेगा इसी साल क्लोज हो जाएगा। तो मैंने इस अकाउंट को ओपन किया और इसी साल मैंने इसको क्लोज कर दिया। मगर क्लोज कैसे किया मैंने, अमाउंट ट्रांसफर कर दी किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ है ही नहीं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो करंट अकाउंट में जाएगा डायरेक्ट, वो तो डायरेक्ट अकाउंट खोलेगा वहां चला जाएगा। फातिमा आई बात समझ में कि ड्राइंग से अकाउंट क्लोज किस तरह किया जाता है? इस अमाउंट को या तो मैं कैपिटल में ट्रांसफर करता या तो मैं करंट अकाउंट में। कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर रहा बल्कि उसके बजाय किस में ट्रांसफर कर रहा हूँ, करंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट में चला गया। सर ये भी अकाउंट मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब लास्ट काम सर मेरा, बना लिया था या बना रहे हैं? बना रहे हैं, बनाए बनाए। हाँ बैलेंस शीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि लाइक साल खत्म हो गया, वी हैव टू लाइक सब्ट्रैक्ट दिस ड्राइंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। बट लेकिन अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में से नहीं कर रहे तो हम करंट अकाउंट में उसका इफेक्ट दिखाएंगे। सही है रमीशा? बिल्कुल ऐसा ही है। डन, चले नेक्स्ट पे जाएं सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ आते हैं सर। अब आ जाते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। सर हम इसी क्वेश्चन का अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। सर दो कॉलम्स में सर इसको स्प्लिट कर लें। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर जवाब दीजिए, क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या गिवन था? खुद बनाया हुआ है क्या? सर 216,000 यहाँ लिखा मैंने 216,000। फिर उसमें से सर मैं क्या करूँगा सर, लेस करूँगा, और लेस करूँगा सर मैं इसके अंदर से इंटरेस्ट ऑन, क्या चीज़ हाँ तो बोलो ना क्या करूँगा, बोलो। ऐड करूँगा सर मैं इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा हुआ ये है कि मेरा ना आईपैड शायद ऑफ हो गया है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको ये क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, अभी अभी कर रहा हूँ। तो आप बच्चों ने करना ये, जो लेक्चर में आपको सेंड कर रहा हूँ उसको आपने देख लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। सही है? ये लास्ट क्वेश्चन है मैंने जो कॉपी कराना था। सुकून से घर जाइए, रिकॉर्डिंग खोलिए, क्वेश्चन नंबर 5 खोलिए, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। राइट हो गया सब? सुकून से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में